तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है टेंस के ऊपर। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें आपको बेसिक जैसे सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आ सकता है, वर्ब क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट क्या था, मैंने सारा बता रखा है। ईजी है। अगर आप पहली बार टेंस कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड, मतलब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वो वीडियो पहले देख लो, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज स्टार्ट करें। आज हम बेसिक आज से सीखेंगे हम हाँ इंग्लिश बनती कैसे, इंग्लिश बोलनी कैसे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं टेंस। अच्छा, टेंस होते क्या है? क्या होता है टेंस? आसान है। टेंस का मतलब होता है काल। नहीं समझ आया सर? कुछ नहीं, काल का मतलब समय। तो टेंस का मतलब क्या हो गया? समय। समय को मैं टाइम लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हो। हमने समय को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अभी पार्ट्स पता होंगे आपको। पहला क्या है? पहला है पास्ट। अगला क्या है? अगला है प्रेजेंट। और अगला क्या है? अगला है फ्यूचर। ईजी है। बात कर लेते सर, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है। पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है सर। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल, पास्ट मतलब जो बीत गया। जैसे मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल पहुंच चुका था। जो काम पास्ट में, भूतकाल पहले ही हो गया है, जो बीत गया, उसको कहते हैं पास्ट। इसमें कोई दिक्कत है? फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। अब फ्यूचर का मतलब तो पता है ना बेटा, जो आगे होने वाला है। जो आगे होने वाला है मतलब जो आगे जाके होगा। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, हम कल घूमने जाएंगे, हम अगले साल यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। इजी जो होगा उसे कहते हैं फ्यूचर। फ्यूचर टेंस लगा दोगे सबके पीछे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट क्या है सर? फिर वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी चलता है, जो चलता है या जो अभी चल रहा है। जो बीत गया वो पास्ट, जो आने वाला है वो फ्यूचर, जो अभी चल रहा है या जो चलता है वो प्रेजेंट। इसमें कोई दिक्कत है? बहुत आसान है। तो हमने टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब देखो, अब हमें इन पूरे टेंस में पढ़ना क्या है, अब हम ये सीख लेते हैं। उसके बाद हमने इनको ना 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर रखा है, और तीनों के 4 पार्ट सेम ही है ऑलमोस्ट। क्या क्या है, एक ही के बना लेते हैं। पहला क्या है? अच्छा, वो किस बेसिस पे डिवाइड कर रखे हैं? ये तो सर आपने बता दिया। टेंस को ना समय के बेस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। अब इनके बाद इनको और डिवाइड कर रखा है। एक होता है सिंपल। सिंपल कह सकते हो या फिर इनडेफिनेट कह सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? समझ गए? अच्छा, समझ गए? नहीं सर, नहीं समझे, समझा। देखो, अब हमने ये कैसे डिवाइड कर रखा है? ये तो हमने टेंस को तो समय के बेस पे डिवाइड कर रखा है। ये ना कैसे डिवाइड कर रखा है? ये हमने कर रखा है काम के बेस पे, कि काम कितना हुआ है, या काम चल रहा है, या काम हो चुका है। वर्क के बेस पे, कि काम कितना हुआ है। सर नहीं समझ आया? आराम से देखो। पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? अब कॉन्टिन्यूस कैसे पढ़ोगे आप, अभी बात करेंगे। पहले बताओ कॉन्टिन्यूस में होता क्या है? कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब, वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है काम चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये काम चल रहा है ना, बहुत आसान है। मैं चाय पी रहा हूँ, काम चल रहा है, अभी चल रहा है ना। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें भी काम चल रहा है। अच्छा, ज़रूरी है काम प्रेजेंट में चले? जैसे मैं चाय पी रहा था, इसमें भी तो काम चल रहा है ना, बट इसमें काम जो चल रहा था वो पास्ट में चल रहा था, पहले ही चल रहा था, तो वो पास्ट हो जाएगा। और जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे मतलब जो काम अभी चल रहा है, आपने अभी बताया हमें कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? काम चल रहा होता है, तो इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा फिर सर? प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो अभी है, तो जो अभी चल रहा है वो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ईजी है, ये भी काम चल रहा है। मैं चाय पी रहा था, काम तो तब भी चल रहा था ना, बट काम पास्ट में चल रहा था, तो क्या हो जाएगा? सर बहुत आसान है। पहली बात तो काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस में आएगा, और पास्ट में चल रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। ईजी है। अच्छा सर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होगा फिर? देखो, कॉन्टिन्यूस तो फिक्स है ना। कॉन्टिन्यूस में क्या है सर? एक हमें चीज समझ आ जाएगी, काम चल रहा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा होगा। फ्यूचर में काम चल रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं चाय पी रहा हूँगा, या मैं आपकी क्लास ले रहा हूँगा, मैं आपको लेक्चर
पढ़ा रहा हूँगा, काम कोई चल रहा होगा। ये समझ आया? ईजी है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, ईजी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट की। अच्छा, परफेक्ट क्या होता है? देखो, परफेक्ट का मतलब क्या होता है वैसे? परफेक्ट मतलब ऐसी चीज़ जो परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो, ठीक है। अच्छा, इसका सेंस निकलता है। सेंस क्या निकलता है, मतलब इसका मतलब क्या निकलता है? परफेक्ट का मतलब हम निकाल सकते हैं कंप्लीटेड। क्या सेंस निकलता है इसका? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब कोई काम पूरा हो गया। कंप्लीट का मतलब होता है ना पूरा होना। कंप्लीटेड मतलब कोई काम पूरा हो चुका है। अगर कोई काम पूरा हो गया तो उसे हम परफेक्ट में डाल देंगे। जैसे मान लो अभी पहले तो मैं आपको पढ़ा रहा था, ये तो काम चल रहा था, मैं कहा हमारी क्लास पूरी हो चुकी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जो क्लास थी वो पूरी हो गई। मान लो मैंने चाय पी ली है, मैंने चाय पी ली है मतलब, या फिर मैं चाय पी चुका हूँ। क्या मतलब है इसका? जो चाय थी वो मैं पी चुका हूँ, काम पूरा हो चुका है। मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, ये काम चल रहा है। सर मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ मतलब काम पूरा हो गया है। तो जो भी ऐसे सेंटेंस हो गए जिसमें ये सेंस आएगा कि काम पूरा हो चुका है, वो आप किस में डालोगे? परफेक्ट में। जो काम अभी पूरा हुआ उसे डाल दोगे प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अभी अभी पूरा किया है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, मतलब काम पास्ट में पहले ही पूरा हो चुका था। तो पहली बात तो काम पूरा हो चुका था, तो परफेक्ट में जाएगा नहीं जाएगा। और पहले मतलब पास्ट में ही पूरा हो गया था, तो कहाँ चले जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ईजी है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा सर? परफेक्ट का सेंस आपने अभी भी बताया सर हमें, परफेक्ट का सेंस होता है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब पूरा हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट मतलब कोई काम है जो फ्यूचर में पूरा होगा। जैसे मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा, काम पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। ईजी है। जैसे मैं कल 10 बजे तक असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँगा, तो काम जो है वो पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा ना, तो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का क्या सेंस है? पूरा हो गया। और फ्यूचर मतलब भविष्य में, ऐसा काम जो भविष्य में फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। ईजी है। चलो हम बात कर लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। अब देखो बेटा, इसके नाम पे मत जाना। हाँ, अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है सर? परफेक्ट का मतलब आपने अभी बताया, परफेक्ट का मतलब तो कंप्लीटेड होता है, पूरा हो चुका है। कॉन्टिन्यूस मतलब चल रहा है। सर समझ नहीं आया, इसमें दोनों चीज़ें आएगी, काम पूरा भी हो चुका है, चल भी रहा है। ये कोई मतलब थोड़ा ना बनता। देखो आराम से सुनना, बहुत आसान है। देखो इसमें क्या होता है ना, ये भी कॉन्टिन्यूस की तरह होता है। कॉन्टिन्यूस की तरह होता है मतलब जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, तो सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? कॉन्टिन्यूस में भी काम चल रहा है। देखो इसमें क्या अंतर होता है ना, इसमें काम चल तो रहा है अभी, ठीक है, इसमें काम चल तो रहा होता है, बट वो काम थोड़ी देर पहले से चल रहा होता है। टाइम की रेफरेंस दी होती है कि ये काम है जो थोड़े पहले से चल रहा है। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, ये तो आपको पता है सर काम चल रहा है, तो ये आएगा कॉन्टिन्यूस में। ईजी है। बट मैं पिछले 5 मिनट से चाय पी रहा हूँ, अब ये भी कॉन्टिन्यूस में आना चाहिए ना? नहीं, ये आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्यों? क्योंकि काम तो अभी भी चल रहा है, बट काम ये पहले से चलता आ रहा है ना, तो ये चला जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है। जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिल्ली, ये तो ठीक है, पर मैं दिल्ली में पिछले 15 सालों से रह रहा हूँ। अभी काम तो चल रहा है, बट पिछले 15 सालों से ना। ईजी है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। चलो मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब काम तो चल रहा है, आना तो एक कॉन्टिन्यूस में चाहिए, बट मैंने एक चीज़ क्या ऐड कर दी? टाइम ऐड कर दिया कि मैं कुछ देर पहले से कर रहा हूँ, तो किसमें चला जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ईजी है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस जैसा ही होगा कुछ कि मैं चाय पी रहा था, मैं पिछले 5 घंटों से चाय पी रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ गया। फिर आगे बात करेंगे, पास्ट की भी करेंगे, प्रेजेंट की भी करेंगे, फ्यूचर की भी करेंगे। ईजी है। चलो अब सिंपल और इनडेफिनिट की बात करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, हम इससे पता लगाएंगे। देखो इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट मतलब, अच्छा डेफिनेट का मतलब बताओ। ये डेफिनेट का उल्टा है। डेफिनेट मतलब ये तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा मतलब फिक्स है। डेफिनेटली होगा मतलब क्या होता है? फिक्स है। तो इनडेफिनेट मतलब फिक्स नहीं है। क्या मतलब है? इसके सेंटेंसेस आप जब पढ़ोगे ना, तो पता नहीं चलेगा कि भैया हमें तो देखो काम के बेसिस पे ना काम कितना हुआ है, तो यही नहीं पता चलेगा काम कितना हुआ है, काम चल रहा है, काम पूरा हो चुका है या स्टार्ट होगा, पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। देखो इनमें तो टाइप सेम थे, बट ये ना तीनों ही थोड़े अलग अलग टाइप के, तो वो हम जैसे हम 10 स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ लेंगे। ईजी है। तो हमें ओवरव्यू मिल गया, हमें क्या पढ़ना है टेंस में। ठीक है। देखो पास्ट में ये चारों पढ़ने हैं, तो पास्ट के 4 हो गए, प्रेजेंट में भी ये 4 पढ़ने हैं,
और फ्यूचर में भी ये चारों पढ़ने हैं। अच्छा समझ आया ना कैसे पढ़ने हैं? पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऐसे करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ईजी है। ऐसे हमने टोटल 12 पढ़ने हैं। इसे में हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव, सबकी बात करेंगे हम क्या होगा। तो हम शुरू करें फिर आज की क्लास, ठीक है। तो सर आज की क्लास में क्या कर रहे हैं? तो पहली क्लास में आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ईजी है। देखो ये 12 के 12 सेंटेंसेस आपस में अलग होंगे। बात करते हैं। सर सेंटेंस एक नया वर्ड आ गया बीच में, बात करते हैं। चलो स्टार्ट करें फिर हम आज की क्लास। प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, अब ये सब मिटा बेटा, ये सब नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अच्छा आपने अगर मेरी वाली क्लास पहले देखी है जो इससे पहले टेंस की डाली थी, तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें अभी आती होगी पहले से ही। फिर भी हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा इससे पहले एक बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस क्या होता है सर? मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ये एक वाक्य बोलते हैं ना हिंदी में, वर्डों को जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं पूरा वाक्य। उस पूरे वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस। आई एम अ बॉय, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। आई ईट फूड, ये सब क्या है? ये सब है सेंटेंसेस। जो पूरा बनता है ना वो, उसको पूरे को क्या कहते हैं? सेंटेंसेस। अभी बात करते हैं। चलो तो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो हिंदी में भी हर चीज़ को बोलने का एक तरीका होता है, मैंने बता रखा है टेंस की क्लास। हर चीज़ को बोलने का तरीका होता है। इंग्लिश में भी कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस बनाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर? पहले तरीका बताओ क्या होता है। सबसे पहले कोई भी अगर आपको सेंटेंस इंग्लिश में लिखना है या बोलना है, तो सबसे पहले आप बोलोगे सब्जेक्ट को। मतलब सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। चलो सर बात कर लेते हैं। क्या ये नहीं समझ आया हमें? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बता रखा है मैंने। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है या जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाना काम है ना, कर कौन रहा है? मैं जा रहा हूँ ना स्कूल, तो काम को कौन कर रहा है? सर मैं कर रहा हूँ। ईजी है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अच्छा वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट समझ गए ना, जो काम को करता है। एक चीज़ और होती है जिसके बारे में बात हो रही है। बट आपको सारा फोकस अभी किस चीज़ पे रखना है? इस चीज़ पे जो काम को करता है, उसके कहते हैं सब्जेक्ट। ईजी है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ब की। अच्छा वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है क्रिया। क्रिया मतलब सर नहीं समझे? काम। अभी फिलहाल के लिए यही कर लेंगे वर्ब का मतलब, वरना वर्ब बहुत वास्ट कंसेप्ट है, बट हम अभी बेसिक कर रहे हैं। तो वर्ब का मतलब हम काम ले लेते हैं। क्रिया का मतलब काम ही होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो कोई काम हो नहीं सकता ना। मैं कौन सा काम होता है? अच्छा स्कूल कोई काम है? स्कूल कोई काम है क्या? नहीं सर काम नहीं है स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, जाता लिखा तो जाता है, पर इसका सेंस क्या बनता है? जाना कहीं। जाना तो काम है ना। हाँ सर मिल गया हमें काम ना। वर्ब क्या होता है? काम। तो इसमें जाना क्या हो गया? वर्ब। ईजी है। उसके बाद क्या आता है? फिर आता है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल भी बताया था ऑब्जेक्ट का मतलब वैसे तो कोई भी वस्तु या कोई चीज़ होता है ना ऑब्जेक्ट का मतलब, बट यहाँ पे क्या रखोगे सर? जो बचा वो ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, जो बचा वो ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें स्कूल बचा है ना, इसको ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ईजी है। आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, आपको वर्ब आइडेंटिफाई हो गया, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, सेंटेंस बना सकते हो आप। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और क्या है? ये हूँ का मतलब क्या है? देखो बेटा इसकी ना खुद की कोई इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड नहीं होता, बट बेटा ये कोई भी सेंटेंस का क्या आइडेंटिफाई करता है? टेंस आइडेंटिफाई करता है। टेंस आइडेंटिफाई करता है मतलब इसी वर्ड की वजह से पता चलता है ये टेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। जैसे आपने अगर कॉन्टिन्यूस पढ़े उसमें वर्ड्स आते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा था। शुरू का पूरा सेम है, बस लास्ट में हूँ और था से क्या हो गया? जा रहा हूँ मतलब अभी जा रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गया। और जा रहा था मतलब पास्ट में काम चलाता है तो पास्ट कॉन्टिन्यू में। सिर्फ हूँ और था की वजह से पूरा टेंस चेंज हो गया, नहीं हो गया? प्रेजेंट से पास्ट चला गया, नहीं जाएगा। तो ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ये टेंस का पता लगाते हैं कौन सा टेंस है। बट इनकी इंग्लिश तो नहीं होती, तो इसको अभी हम इग्नोर करेंगे इंग्लिश बनाते हो।
इससे पता चलेगा टेंस कौन सा है, ठीक है। ये काम सिर्फ ये करेगा कि टेंस कौन सा है। टेंस समझ आ गया, फिर इन सब से क्या बना देंगे हम, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ईजी है। चलो इंग्लिश बनाना सीखे फिर इस चीज़ की, अभी सीखते हैं ना सर, अब शुरू करते हैं इंग्लिश। अब ये इसकी नहीं बना रहे हम, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट की। चलो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो, आप ना अभी मैंने आपको बताया आपको 12 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने हैं इनमें, और 12 टाइप के सेंटेंसेस के अपने अपने क्या होंगे, फॉर्मूले होंगे। अच्छा सर फॉर्मूले याद करने ज़रूरी है? ज़रूरी है बेटा। देखो जब आप मैथ्स करने में बैठते हो तो आपने बचपन में टेबल तो पढ़ी होगी ना, बिना टेबल के आप मैथ्स करने बैठ जाओगे, अर्थमेटिक करने बैठ जाओगे, नहीं कर सकते ना। तो आपको मैथ्स में टेबल तो आनी चाहिए, बेसिक प्लस माइनस करना, गुणा मल्टीप्लाई ये सब करना आना चाहिए, इसलिए इसमें भी क्या आना चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए। चलो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। नाम से समझ आ रहा है? नहीं आ रहा नाम से समझ। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो शो करते हैं हमारी हैबिट को। हैबिट मतलब क्या होता है सर, हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स को शो करते हैं, हमारी डेली लाइफ को शो करते हैं। डेली लाइफ मतलब जो हम रोज़ करते हैं। और क्या शो करते हैं, और रिपीटेड एक्शन जो रोज़ रोज़ होता रहता है, जो रोज़ रोज़ होता रहता है। जैसे मैं डेली 7 बजे उठता हूँ या मैं 7 बजे उठता हूँ, ये जो 7 बजे उठना है डेली डेली होता रहता है। मैं स्कूल जाता हूँ, ये भी मैं रिपीटेड एक्शन करता रहता हूँ। ये क्या मेरी हैबिट्स है, मेरी डेली लाइफ है, मेरी रिपीटेड एक्शन है जो मैं डेली करता रहता हूँ। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस देखा था, मैं स्कूल जाता हूँ। ईजी है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखो पहले बताओ ये हमारी आदत है नहीं है? यस सर हमारी आदत है, मैं स्कूल जाता हूँ। आदत नहीं बोलते तो रिपीटेड एक्शन बोल लो, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। ईजी है, डेली लाइफ है हमारी, मैं स्कूल जाता हूँ। हम चाय पीते हैं, ये भी आदत है नहीं है? बताओ, मैं स्कूल जाता हूँ, हम चाय पीते हैं। हमने तुम टीवी देखते हो, तुम टीवी देखते हो, ये भी आदत है सर। चलो अगर ये सब आदतें हैं तो ये सब सिंपल प्रेजेंट। सो हेलो गाइज, वी आर बैक। अच्छा वी आर बैक क्यों बोल रहा हूँ, देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ तक जो वीडियो बनी थी वो तो बन गई, इसके बाद मैं आधे घंटे तक बोलता रहा, उसके बाद वो रिकॉर्ड हुई नहीं। फ़ोन की स्टोरेज हो गई थी फुल, हमने कुछ डिलीट करा नहीं था, तो बस मैं आधे घंटे तक बोलता रहा, वो वीडियो बनी नहीं, यहीं तक बनी है। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं आगे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया था। चल ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे टेंसेज आते हैं, तो कैसे टेंसेज आते हैं ध्यान से सुनना। जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी डेली लाइफ है, जो रिपीटेड एक्शन, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरी हैबिट है नहीं है सर? हाँ ये तो आपकी हैबिट है, मैं स्कूल जाता हूँ। चलो तो इसके लिए अब इसको सेंटेंस, चलो यहाँ तक तो समझ आ गया सर। इसमें आते हैं हैबिट, डेली लाइफ, रिपीटेड एक्शन। डेली लाइफ है सर, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। हम चाय पीते हैं, हमारी आदत है। तुम टीवी देखते हो, तुम्हारी आदत है। हैबिट हो सकते हैं, डेली लाइफ होती है, रिपीटेड एक्शन मतलब जो डेली बेसिस पे हम करते रहते हैं। ईजी है, सिंक हो गया। चलो तो मैं स्कूल जाता हूँ, इंग्लिश कैसे बनाएंगे सर? अभी आपने ये समझा दिया कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा, अब इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो अभी हमने सीखा था, आपने स्टैंडर्ड सीखा था। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, वर्ब, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये तो स्टैंडर्ड है ना। अब इसी में थोड़ा छेड़ बदल करेंगे और हम 12 के 12 फॉर्मूलेस बनाएंगे, जो हमने 12 पढ़ने हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई फॉर्मूले बनाएंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है सर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे। अच्छा वर्ब मतलब कोई भी काम, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम गो मतलब होता है जाना। इनकी भी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो, वेंट और गॉन। ईजी है। तो हमें अभी इसमें किससे, देखो ये दोनों बेकार है नहीं सर, आगे जब 12 के 12 फॉर्मूले करेंगे उनमें सेकंड फॉर्म भी यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगी। बट अभी ये वाला जो सेंटेंस कर रहे हैं, मतलब याले जो सेंटेंस जिस टाइप का हम सेंटेंस कर रहे हैं उनमें कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें इससे मतलब है। चलो तो स्टार्ट करें हम। पहले बताओ ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा नहीं आएगा? सर आएगा, क्योंकि ये क्या हमारी हैबिट है। ईजी है, बहुत आसान है। चलो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम को करेगा, ये हो गया सब्जेक्ट। जाना क्या है, जाना। वर्ब क्या है, ऑब्वियसली जाना। स्कूल कोई वर्ब तो है नहीं, लो भाई जाना हो गया हमारी वर्ब। जो बचा वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। ये तो हमने कर लिया अभी। अच्छा सर एक चीज़ और बच गई ना, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, अगर आपने इससे पहले कॉन्टिन्यूस पढ़ रखे हैं तो देखो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, सर तो काम चल रहा है, ये तो कॉन्टिन्यूस में आएगा। और मैं स्कूल जा रहा था,
आगे का पूरा सेंटेंस सेम रहा, बस इसके प्रेजेंट वाले के पीछे हु लगा और पास्ट वाले के पीछे था लगा। हूँ और था को हु से था में चेंज करने में क्या हो गया, पूरा टेंस चेंज हो गया। तो जो लास्ट वाले ये जो लगे होते हैं हूँ, रहा, था, रहा हूँ, ये ना टेंस को इंडिकेट करते हैं कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। ईजी है। चलो इसकी खुद की इसको इंग्लिश में तो कन्वर्ट नहीं करते ना, नहीं, हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, हम बनाना शुरू करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ मतलब सब्जेक्ट है आई, तो मैं का की इंग्लिश क्या होती है, आई। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, आई गो। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। सर समझ आ गया, इजी है। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अच्छा टू कहाँ से आ गया, तो गो के बाद हमेशा टू लगा देना आप। ठीक है, जब कहीं को जा रहे हो ना, गो टू स्कूल, गो टू, पर कभी भी गोइंग होम मत लगाना। ठीक है, होम के लिए कभी टू नहीं लगेगा। बाकी सबके जगह कहीं जा रहे हो, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू जिम। ठीक है, सबके आगे टू लगा देना। ठीक है, बस होम के आगे मत लगाना। नहीं आता होम वाला, नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं है, अभी सबके आगे टू लगा देना, कोई दिक्कत, ईजी। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये समझ आ गया। अब तुम टीवी देखते हो, इसकी इंग्लिश बनाते हैं, पहले बताओ बेटा प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा नहीं आएगा, अगर ये इसमें आएगा तभी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना इस पर। सही बात है ना, अगर ये इसमें नहीं आएगा प्रेजेंट डेफिनेट में तो वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो तुम टीवी देखते हो, आदत है सर, आएगा ऑब्वियसली, इसमें हैबिट है ना, आदत है हमारी। तो सब्जेक्ट पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है, जो काम को कर रहा है। तुम टीवी देख रहे हो तो काम कौन कर रहा है, तुम, तो ये हो गया सब्जेक्ट। देखना, टीवी तो कोई काम नहीं है ना, देखना उसको काम है, तो देखना वर्ब हो गया। और टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली, ये वही टेंस इंडिकेट करने के लिए दोबारा बात हो रही है चीज़ों की। इंग्लिश बनाना शुरू कर, तुम के लिए क्या होता है, यू। अगर किसी को यहाँ पे तुम का मतलब यू भी नहीं पता ना बेटा, तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैं सलाह दूंगा कि आप पहली वीडियो देख लो जो इससे पहले बनी है टेंस के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, अब बात करेंगे वर्ब की। वर्ब है देखना। अच्छा देखने का मतलब तो सर सी होता है, लुक भी होता है। कभी भी आप अगर टीवी देखने की बात करो तो उसका मतलब होता है वॉच। अच्छा गलत पढ़ा रहे हो आप, हैं, वॉच मतलब तो घड़ी होता है, एक वॉच वर्ब भी होती है। इस वॉच का मतलब होता है देखना, स्पेशली टीवी के लिए लगाते हैं हम ये, तो देखना। इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सर, ऑब्वियसली होती है, वर्ब है तो ईडी लग जाएगा, और लास्ट में भी इसके भी ईडी, वॉच्ड, वॉच्ड, ईजी है। यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यू वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीवी, ईजी है, आसान हो गया। अब इसके बाद हम चाय पीते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, समझ आ गया ना आपको, बहुत आसान है। ऐसे अब जब भी प्रेजेंट डेफिनेट में कोई भी सेंटेंस आएंगे आप इंग्लिश बना लोगे ना। चलो एक की और ट्राई कर लेते हैं, हम चाय पीते हैं। हम चाय पीते हैं, पहले बताओ हम चाय पीते हैं, हमारी हैबिट है ना सर, हाँ हमारी आदतें हैं, डेली लाइफ है, रिपीट एक्शन है, डेली पीते हैं, या फिर हमारी हैबिट है, हम चाय पीते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा सर, ऑब्वियसली आएगा, बनाना शुरू करिए। प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा तो क्या हमें इंग्लिश कैसे आएगी सर, आपको पता चल गया ना प्रेजेंट डेफिनेट में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बनाना शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, जो काम को करता है, हम चाय पीते तो हम काम को कर रहे हैं। वर्ब क्या है सर, चाय कोई काम तो नहीं है ना, पीना काम है, तो पीना वर्ब हो गया, चाय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए होता है, टेंस इंडिकेट करने के लिए। हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, बनाना शुरू करते हैं। हम के लिए क्या होगा, वी। पीना क्या होता है, पीना, पीना होता है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना। इसकी भी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है, ड्रिंक, सॉरी सेकंड, और ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अभी हमें किससे मतलब है, मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दिख रही है आपको, अभी हमें मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो वी, उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब क्या, पीना, वी ड्रिंक टी, इजी है। तो आपको ये समझ आ गया ना प्रेजेंट डेफिनेट कैसे बनाते हैं। चलो अब इसका एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं इसके अगले उससे के साथ, ठीक है, एक कंसेप्ट और है इस पर, अब उसकी बात करते हैं। इनको मिटा दूँ मैं, ये सब चीज़ें कर लेना बेटा। देखो मैंने इससे पहले वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है 50 वर्ब्स, 50 से ज़्यादा ही होंगी वो, अब क्या पता 50 हो, वो नहीं याद कर लेना, वो बिल्कुल बेसिक है, उन्हीं से सारी इंग्लिश बनेगी। ठीक है, वर्ब तो हज़ारों हैं, बहुत सारी वर्ब्स है, बट वो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले, जैसे जाना, आना, पीना, उठना, बैठना, ये सब चीज़ें। ठीक है, खोलना, बंद करना, ये सब चीज़ें। चलो तो यहाँ तक तो समझ आ गया ना आपको प्रेजेंट डेफिनेट क्या है। अब इससे आगे हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। अब मैंने बोला, अब देखो मैं स्कूल जाता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे बस सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वह स्कूल जाती है।
पहले बताओ ये प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा नहीं आएगा? सर वह स्कूल जाती है, उसकी हैबिट है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरी हैबिट है, वो स्कूल जाती है तो उसकी हैबिट है, ईजी है। तो सर ये तो पता लगा प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा, तो क्या सर कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बना के इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सर फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट डेफिनेट का तो ये फॉर्मूला है ना, बनाना शुरू करो। आइडेंटिफाई करेंगे पहले, वह स्कूल जाते काम कौन कर रही है? वह कर रही है, तो वह हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया वर्ब और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। बहुत बार कर लिया हमने, टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत बार पढ़ लिया। वह के लिए क्या? वह स्कूल जाती है, तो वो जो वह है वो लड़की है ना, तो क्या लगता है उसके लिए? शी। अब आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? गो, जाना गो होता है। शी गो टू स्कूल। अभी तक तो ये सीखा है ना हमने, सही है? गलत है सर ये। कैसे? शी गोज टू स्कूल होगा। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? आपने तो अभी ऐसा कुछ समझाया नहीं। अब समझते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ये चीज़ तो नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हिंदी में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कभी भी अगर सब्जेक्ट की जगह पे, किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पर। कौन से सब्जेक्ट की? ये होते हैं सब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या फिर किसी का नाम आ जाए तो क्या होगा? तो वर्ब के साथ, किसके साथ? वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा। इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके दिमाग में आ रहा है। अच्छा ये चीज़ ना सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये भी बात कर लेते हैं, बाकी कहीं नहीं होती। तो अगर कभी भी आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो पहले ये चीज़ चेक कर लेना, सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वर्ब के साथ क्या आएगा? ऐसे ही ऐसा आएगा, इसमें कोई दिक्कत है? आपको समझ आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट? और सब्जेक्ट क्या आ गया? शी आ गया, नहीं आ गया? तो वर्ब के साथ क्या आ जाएगा? ऐसे एस। किसके साथ आएगा? ऐसे ही एस। सब मैंने इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया, वर्ब के साथ लगाया। वर्ब क्या था? गो, उसके साथ ई एस लगा। ईजी है, आसान है। चलो अब ऐसे ई एस का कंसेप्ट है, कब ऐसा है कभी देखो, कभी कभी ऐसा आएगा, कभी कभी ई एस आएगा, वो इंग्लिश पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉल, ये भी एक वर्ब है। कॉल मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना। तो अगर इसमें एस लगाना तो कैसे लगेगा? सिर्फ एस लग जाएगा, कॉल्स। बट यहाँ पे गो था ना, इसके पीछे ई एस लग गया, तो कभी एस लगेगा कभी ई एस लगेगा, वो डिपेंड करता है कि वर्ड क्या है। ईजी है। चलो इसके बाद एक और कंसेप्ट करेंगे यहाँ, ठीक है? अच्छा इतना समझ आ गया। तो कभी भी अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाएगा तो वर्ब के साथ, किसके साथ? अगर यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाएगा तो वर्ब के साथ ऐसे ई एस लग जाएगा। और ये सिर्फ किस में होता है? एक चीज़ और लिख लेना बेटा, इसको तो तुम स्टार कर लेना। एक चीज़ और होती है, ये सिर्फ किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है सर? ऐसे ही एक और कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। ये समझ आ गया? बहुत आसान है। चलो अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, लड़का स्कूल जाता है। लड़का स्कूल जाता है। पहले बताओ ये प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा नहीं आएगा? लड़का स्कूल जाता है सर, हैबिट है उसकी, तो आएगा। बनाना शुरू करते हैं। लड़का काम को कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया, काम क्या है? कहीं को जाना। और वर्ब, स्कूल, वर्ब क्या हो? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल। लड़के के लिए क्या होगा? बॉय। जाना क्या हो गया? गो टू स्कूल। सही है गलत है? सर ऑब्वियसली सही है। अब तो हमें ये भी पता है एस या एस किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट या नेम के साथ लगेगा। तो हाँ सर सही है। गलत है बेटा, यहाँ पे भी ई एस आएगा। अब हम इस चीज़ की बात कर लेते हैं, ये एस या ई एस और कब हम कहाँ आता है? एक जगह और आता है बेटा, अगर आपका सब्जेक्ट, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है? बात करते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है ना बेटा, एक बार दोबारा, तो कभी भी अगर जो हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो क्या है? थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। थर्ड पर्सन के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर भी होना चाहिए। तो भी क्या होगा? वर्ब के साथ ऐसे ही एस लग जाएगा। सर क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर? अब बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। आपको मैं जल्दी जल्दी, देखो इससे पहले वाली क्लास में मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ढंग से समझा के मैं जल्दी जल्दी बताया था, ठीक है? देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो किसी बात को बोलता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, हम स्कूल जाते हैं तो इसमें भी हम में भी तो मैं ही बोल रहा हूँ ना। सेकेंड पर्सन कौन होता है? जो बात को सुनता है, जैसे यू आर अ गुड बॉय, तो आप बात को सुन रहे हो तो यू हो गया सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? हमें तो इससे मतलब है ना, थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है।
जिसके बारे में बात हो रही है। ईजी है। जैसे सर थर्ड पर्सन में ये सब भी आता है, ही शी इट नेम, पहली बात तो ये आ गई, लो ही शी इट नेम। और एक चीज़ और आती है, दे भी आता है, और ये बहुत सारी चीज़ें भी बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया थर्ड पर्सन। तो सर दे भी तो थर्ड पर्सन है, उसके साथ ऐसे ही क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर वो थर्ड पर्सन तो है बट वो सिंगुलर भी तो होना चाहिए। दे वे वो तो बहुत सारे हो जाते हैं ना, वो तो प्लूरल हो जाता है, उसके साथ तो ऐसे ही लगेगा। इतना क्लियर है? तो सर आपने बॉय के साथ ऐसे ही कैसे लगाया? अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, बॉय, लड़का स्कूल जाता है, लड़का स्कूल जाता है ना, लड़का स्कूल जाता है। सब्जेक्ट तो हम ध्यान से सुनो, लड़का स्कूल जाता है। मैं किसी को बता रहा हूँ कि देख भाई लड़का स्कूल जाता है, तो मैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हूँ, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। तो बस इतना जाना, लड़के के बारे में बात हो रही है तो लड़का क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। ईजी है। तो थर्ड पर्सन हो गया, लो बॉय गोज टू स्कूल हो जाएगा। क्योंकि सर अभी अभी हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है अभी अभी, कि अगर ये जो सब्जेक्ट है ये क्या हो, थर्ड पर्सन तो है ही, ये साथ साथ सिंगुलर भी तो है ना, एक है। सिंगुलर पता है ना, सिंगुलर जो एक हो और प्लूरल जो एक से ज़्यादा हो। चलो ठीक है सर, ये समझ आ गया, बॉयज गोज टू स्कूल होगा। चलो बॉय गोज टू स्कूल। अगर मैंने लड़का की जगह लड़के कर दिया कि बहुत सारे लड़के हैं जो स्कूल जाते हैं, इसको मिटा दूं, ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात होती है। लड़के स्कूल जा रहे हैं, तब क्या होगी इंग्लिश सर? अब बात कर लेते हैं भाई हम, लड़के स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। देखो बेटा, लड़के स्कूल जा, अब लड़के यहाँ बहुत सारे तो क्या हो जाएगा? बॉयज़ हो जाएगा। बॉयज़, अब बताओ, गो होगा, गो टू स्कूल होगा या गोज टू स्कूल होगा? कैसे पता चलेगा? बॉयज़ गो टू स्कूल होगा या गोज टू स्कूल होगा? कैसे पता चलेगा? सर बॉयज़ है ना, बॉयज़ है तो ये भी थर्ड पर्सन, बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, ये भी थर्ड पर्सन है। बट एक चीज़ है इसमें, क्या है? बॉयज़ जो है वो थर्ड पर्सन होता है बट वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तब ऐसे ही इसने सिर्फ गो टू स्कूल हो जाएगा। ईजी है। थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर भी होना चाहिए ना। मैं आपको ट्रिक बताऊं, बहुत आसान है, समझाऊं मैं? जैसे देखो, तुम्हें बस इतना याद रख लेना है, आई वी दे, इनके साथ तो आएगा नहीं ऐसे ही। और कभी भी कोई भी थर्ड पर्सन क्या दे? टीचर है, स्टूडेंट है, लड़का है, लड़की है, प्लम्बर है, कुछ भी है। उसके अलावा क्या हो सकता है? बॉय है, गर्ल है, जो भी है, सब थर्ड पर्सन होते हैं। ईजी है, ये सब थर्ड पर्सन हो गए। बस आपको इतना चेक करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो ऐसे एस लगा दोगे, अगर वो सिंगुलर नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो ऐसे एस नहीं लगाओगे। और ऐसा सिर्फ कितने होगा, किसमें होगा? प्रेजेंट डेफिनेट में। जैसे टीचर हमें पढ़ाता है, टीचर हमें पढ़ाता है लिख लेते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट लिख लेते हैं, ठीक है। टीचर, चलो इंग्लिश में लिख लेते हैं, नहीं लिखते हो, टीचर लिखा है यहाँ पे सिर्फ। तो टीचर पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो टीचर टीच अस, हमें पढ़ाता है ना, अस, हमें के लिए अस होता है। और टीचर्स टीच अस। अब चेक करते हैं किसके साथ एस लगेगा या एस लगेगा। टीचर, मैंने बताया ना भी, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन, इनके बारे में बात हो रही है, सब थर्ड पर्सन है। हमें चेक करना है बस सिंगुलर है प्लूरल। थर्ड पर्सन है, साथ साथ सिंगुलर है, हो गई हमारी कंडीशन फुलफिल। तो वो आपके साथ क्या लग जाएगा? ऐसे यस, टीचर्स अस, यस लगता है, ठीक है। टीच अस, टीचर्स अस, जो भी होता है ऐसे ही, अभी चेक कर लेना। टीचर्स टीचर्स, टीचर्स क्या है? टीचर्स सब थर्ड पर्सन तो है, उनके बारे में बात तो रही है बट वो सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है, तब ऐसे ही नहीं लगेगा, तब सिर्फ टीचर्स टीचर्स हो जाएगा। ईजी है, बहुत आसान है। जैसे अच्छा आप बताओ, राम खेलता है, चलो राम खाना पकाता है, चलो राम खाना पकाता है। राम खाना पकाता है मतलब हैबिट है उसकी, सर ऑब्वियसली हैबिट है। प्रेजेंट डेफिनेट में आएगी नहीं आएगी? सर जरूर से आएगी, इतना समझ आ गया, हैबिट है। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे सर प्रेजेंट डेफिनेट में आएगी तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ईजी है। तो सब्जेक्ट क्या है सर? राम खाना पकाता है, तो राम है सब्जेक्ट। खाना वो वाला खाना है जो रखा रहता है, वो खाना काम तो नहीं है, पकाना तो काम है ना। लो भाई, तो वो हो गई पकाना और ऑब्जेक्ट हो गया खाना। ये क्या करता है? टेंस को इंडिकेट करता है। चलो भाई बनाना शुरू करेंगे। राम, राम पकाना। अब सब्जेक्ट आ गया, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पकाना। पकाना क्या होता है? कुक। अच्छा बताओ, कुक आएगा कुक्स आएगा? सर ही शी इट या नेम होगा, नाम है ना राम किसी का, तो राम कुक्स फूड। ईजी है।
ये कंसेप्ट भी समझ आ गया। अब हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल सब कर लेते हैं। अब हम एक कट लेंगे, उसके बाद मैं सारे लिख देता हूँ यहाँ पे, वरना मैं अभी ये मिटाऊंगा लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। एक कट लेते हैं, सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर हम आज की क्लास खत्म करेंगे। उसको करते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे आज की। चलो, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना बेटा। ये दोनों जैसे तुम्हारे दिमाग में प्रेजेंट डेफिनेट आ जाए ना, ये दोनों चीज़ें का मैं बोल रहा हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर चेक कर लेना और ये चेक कर लेना, ठीक है। इसको याद करने का एक और तरीका, ये चेक कर लो, आई के साथ कभी ऐसे यस नहीं आएगा, यू के साथ नहीं आएगा, दे के साथ नहीं आएगा, ठीक है, और वी के साथ भी नहीं आएगा। इनके अलावा और सबके साथ आएगा, पर चेक कर लेना वो थर्ड पर्सन इसके बारे में बात हो रही है, सिंगुलर है प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है उसके साथ आ जाएगा, एक वचन है, एक से ज़्यादा है, टीचर है तो आ जाएगा, टीचर्स है तो नहीं आएगा, बॉय है तो आ जाएगा, बॉयज़ है तो नहीं आएगा, गर्ल है तो एक गर्ल है तो आ जाएगा, गर्ल्स हैं तो एक से ज़्यादा है तब नहीं आएगा यस वो आपके साथ। ईजी है, चलो हो गया। अब करते हैं। तो बच्चों वी आर बैक। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सारे प्रेजेंट डेफिनेट के हैं। अच्छा है या नहीं है, पहले हम हर सेंटेंस को चेक करेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट में है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट में होगा तो हम इंग्लिश बनाना शुरू करेंगे। अच्छा इनको क्या कहते हैं, देखो बेटा यहाँ आप जितने भी सेंटेंस देखोगे सब नहीं वाले हैं ना। देखो, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं चाय नहीं पीता, हम खाना नहीं पकाते, वो हमें नहीं पीटती है, ये सब नहीं वाले हैं ना। इनको कैसे कहते हैं, देखो सेंटेंसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। इजी है, नेगेटिव होते हैं नहीं वाले, इजी है। अब ये जो क्या वाले हैं, क्या तुम चाय पीते हो, अब ये क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है ना, क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ दिख जाएगा। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी है। तो इनको क्या कहते हैं, सर तो सिंपल वाले हैं ना, या तो आप इसको सिंपल सेंटेंसेस बोल लो या फिर बोलो अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव बोलते हैं इनको, जो सिंपल होता है। मैं कहाँ लिखूँ अफर्मेटिव, अभी मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, अफर्मेटिव, या फिर इनको सिंपल सेंटेंसेस बोल सकते हो, पॉजिटिव वाले, ठीक है। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस बनाना शुरू करें। पहले हम बात करेंगे सिंपल से, ईजी है क्योंकि इसे मिटाना पड़ेगा, जब नेगेटिव समझाने से मिटाना पड़ेगा। चलो पहला सेंटेंस है, हम पार्क जाते हैं। हम पार्क जाते हैं मतलब, पहले बताओ आदत है हमारी, सर ऑब्वियसली हमारी आदत है, तो सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा नहीं आएगा, सर प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं, अगर आपको पता है ये प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा तो आपको प्रेजेंट डेफिनेट का फॉर्मूला भी पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला, बहुत बार पढ़ लिया हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या, हम पार्क जाते हैं, काम कौन कर रहा है, हम, तो सब्जेक्ट हो गए हम। काम हो क्या रहा है, जाना हो रहा है ना काम, तो काम होता है वर्ब, और जो बचा होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। इंग्लिश बनाना शुरू करें, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, तो हम के लिए हो गया वी। उसके बाद जाना, गो, तो वी गो टू, पता नहीं गो के बाद टू लगा दो, वी गो टू, ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में, क्या आता है, वी गो टू पार्क। इजी है। चलो अब अगली बात करते हैं, राम चाय पीता है, आदत है उसकी, सर आदत है, कहाँ आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट में आएगा। बहुत आसान है, राम चाय पीता है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। राम है सब्जेक्ट क्योंकि वो काम को कर रहा है, चाय पी रहा है, पीना है वर्ब, और चाय हो गया ऑब्जेक्ट। बनाना शुरू करते हैं, क्या बनेगा, सर राम। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था, जब आप प्रेजेंट डेफिनेट करो तो दिमाग में पहले एस या ईएस रखना। देखो जैसे यहाँ पे नाम आ गया, प्रेजेंट डेफिनेट की बात कर रहे हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा। सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या किसी का नाम हो, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो यहाँ पे नाम तो आ गया ना, नाम भी क्या है, राम, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। वर्ब के साथ एस या ईएस, वर्ब क्या है, पीना, पीना होता है ड्रिंक, तो राम ड्रिंक्स क्या हो जाएगा, टी, ये टी है, राम ड्रिंक्स टी, ईजी है। अच्छा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, अच्छा ये तुम्हें सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है, कौन पढ़ा रहा है, काम पढ़ाना है ना, कौन पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन होगा, मैं, सब्जेक्ट हो गया मैं, काम क्या हो रहा है, पढ़ाना हो रहा है, पढ़ाना हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हें। बहुत आसान है, इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया मैं का हो गया आई। पढ़ाना क्या होता है, पढ़ाना होता है टीच, सो आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सो आई टीच किसे, तुम्हें, तुम्हें के लिए क्या लगता है, यू। नहीं आता अगर तुम्हें का मतलब भी हो तो फर्स्ट क्लास देख लेना, सब कराया उसमें। आई टीच तुम्हें, आई टीच यू, ईजी है। मैं इसे मिटा लेता हूँ फॉर्मेटिव को। मैं उन्हें पीटता होगा, अच्छा तुम उन्हें पीटते हो, सब्जेक्ट कौन है,
सर ऑब्वियसली तुम हो, कि काम तो तुम कर रहे हो ना, तो मुझे पीट रहे हो, काम तुम कर रहे हो। पीटना हो गया वर्ब और उन्हें हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेलो, वर्ब क्या है, पीटना। पीटना होता है बीट, तो यू बीट। अच्छा, उन्हें के लिए क्या लगता है, उन्हें मतलब वो बहुत सारे के लिए दे लगना चाहिए, दे नहीं लगता। उन्हें के लिए क्या लगता है, यू बीट देम। अब इन्हीं का मतलब देम होता है, नहीं पता वीडियो देख लेना पहले वाली, बहुत आसान तरीके से समझा रखा है। यू बीट देम, ईजी हो गया। ये आपको समझ आया क्या लिखा है मैंने। अब इनकी बात करते हैं नेगेटिव वालों की। अच्छा, नेगेटिव वालों में कुछ खास है, हाँ सर थोड़ा सा कुछ खास है, हम बात कर लेते हैं। इनको मैं मिटा लेता हूँ, अभी आपने कर लिए, आते हैं आपको, नोट कर लेना अगर करने हैं तो। इनको मिटा देते हैं, थोड़ी यहाँ बात करनी थी। सर नेगेटिव वाले में क्या होता है, जैसे अगर मैंने, चलो पहले वाला सेंटेंस ले लेते हैं। पहला वाला सेंटेंस लिखा है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई, अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं आई गो टू स्कूल बनाता ना, कि मैं स्कूल जाता हूँ। नहीं जाता तो आई नॉट गो टू स्कूल। नहीं सर, आई नॉट गो टू स्कूल नहीं होता, यहाँ पे नॉट नहीं लगता। यहाँ पे क्या क्या लगता है, क्या लगता है इसकी बात करते हैं। अगर नेगेटिव है तो दो चीज़ें लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल प्रेजेंट में भी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कॉन्टिन्यूस में समझाऊंगा, अभी तुम ध्यान देना। यहाँ पे अगर नहीं वाला सेंटेंस है तो या तो लगेगा डू नॉट या तो लगेगा डज नॉट। अब डू नॉट कब लगेगा और डज नॉट कब लगेगा। डू नॉट वही, अच्छा ये ऐसे एस वाला देखना बस, जिसके साथ ही शी इट नेम में ऐसे एस लगता था ना वर्ब के साथ, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही शी इट या किसी का नाम है या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वहाँ पे डज नॉट लग जाएगा, वैसे डू नॉट लगेगा। आई तो वो थर्ड पर्सन वाला तो नहीं है ना, तो आई के साथ क्या लगना चाहिए, डू नॉट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस में समझा देता हूँ। पहले आएगा सर सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज, ठीक है, फिर उसमें जुड़ेगा नॉट, या तो बनेगा डू नॉट या बनेगा डज नॉट, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इजी है, बनाना शुरू करें। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं। वर्ब क्या है, जाना। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। जो बचा हो स्कूल, चलो सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए हो गया आई, फिर आएगा वर्ब नहीं, नेगेटिव है ना, मैं स्कूल नहीं जाता, तो आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। इतना समझ आ गया सर, बहुत आसान है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। अगला क्या है, वो चाय नहीं पीता है। अब वो जो है वो कौन है, वो चाय नहीं पीता है। वो पहले तो सिंगुलर है तो एक ही है, मतलब ही लगेगा। अच्छा ही लगेगा, शी लगेगा। सर आपको देख के पता चल रहा है वो चाय नहीं पीता है, वो लड़का है तो ही लगेगा। तो ही, अब मेरे को बताना बेटा, यहाँ पे डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। सर ऑब्वियसली डज नॉट आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है डू नॉट किसके साथ लगेगा, वही जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है। डज नॉट किसके साथ लगेगा, वही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये ही शी इट नेम में ऐसे ही लगता था वर्ब के साथ, तो इसके साथ क्या लगेगा, ही डज नॉट। ही डज नॉट। अच्छा ही डज नॉट, चाय पीना। पीना क्या होता है, अब वर्ब आनी है, वर्ब आनी है ना। ही डज नॉट ड्रिंक टी, ही डज नॉट ड्रिंक टी। अरे सर क्या बात कर रहे हो, सब्जेक्ट की जगह ही शी इट या किसी का नाम आता है, तो आपने अभी बताया था हमें वर्ब के साथ ऐसे एस लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे आप। सर यहाँ पे नहीं लगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऐसा एस जो लगना था ना वो यहाँ पे लग चुका है। देखो ना, डू में ही तो लगा है ना वो ऐसा एस, डू में ऐसा एस लग के तो डस बन गया। अब एस यहाँ लग गया तो यहाँ नहीं लगाओगे, ईजी है। तो ही डज नॉट ड्रिंक टी होगा, बहुत आसान हो गया। इसकी बात करते हैं, हम खाना नहीं पकाते हैं। हम के लिए हो जाएगा वी, ईजी है। नहीं डू नॉट, वी डू नॉट। पकाना क्या होता है, अब वर्ब आएगा ना, ये हो गया सब्जेक्ट, पकाना हो गया वर्ब, और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। वी डू नॉट, पकाना क्या होता है, अब वर्ब आएगी, पकाना होता है सर कुक। वी डू नॉट कुक, लास्ट में आ जाएगा फूड। ईजी है। चलो उसके बाद क्या आएगा, वो हमें नहीं पीटती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वो, बहुत आसान है। वर्ब क्या है, वर्ब है पीटना, ईजी है, मत करना। वो है वर्ब, सॉरी वो है सब्जेक्ट, वर्ब है पीटना, और ऑब्जेक्ट क्या है जो बचा, हमें। चलिए ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश बनाना शुरू करेंगे। वो हमें नहीं पीटते, सब्जेक्ट जो वो है वो लड़की है, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, शी। अब शी लगाया और नहीं वाला है तो डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। सर बहुत आसान है, ही शी इट नेम वाले में से है ना, डज नॉट आएगा। जरूरी ही शी इट नेम, अगर थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर, जैसे बॉय है उसके साथ भी डज नॉट आएगा, पर बॉयज के साथ डू नॉट आएगा। टीचर है उसके साथ डज नॉट आएगा, टीचर्स के साथ डू नॉट आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। चलो तो शी डज नॉट
शी डज नॉट, पीटना क्या होता है, पीटना भी बताया था, शी डज नॉट बीट। अच्छा यहाँ पे बीट्स आएगा सर, ईएस तो आप इसके साथ लगा चुके हो ना, तो शी डज नॉट बीट हमें, हमें के लिए क्या होता है, अस, इजी है, शी डज नॉट बीट अस। चलो अब हम इंटेरोगेटिव्स की बात करते हैं। देखो बेटा ये जो इंटेरोगेटिव्स है ना, ये सिंपल वाले इंटेरोगेटिव्स है। जैसे क्या तुम चाय पीते हो, अब इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो ना। ये जो इंटेरोगेटिव्स है, इन इंटेरोगेटिव्स की बात कर रहा हूँ बेटा, इनका जवाब आप येस या नो में दे सकते हैं, दे सकते हैं, बहुत आसान है, इनका जवाब आप येस या नो में दे सकते हो। तो क्या तुम चाय पीते हो, कैसे बनाओगे इसकी इंग्लिश, बहुत आसान है बेटा। तो बता तुम मतलब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सर सिंपल प्रेजेंट में तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगती, बट हमने ये डू या डज पढ़ा है ना, इसमें लगती है डू या डज हेल्पिंग वर्ब, तो कभी डू लगेगी कभी डज लगेगी। अच्छा इसको कैसे बनाएंगे, क्या तुम चाय पीते हो, तो तुम चाय पीते हो बना लो, तुम चाय पीते हो, सर यू ड्रिंक टी, ईजी है। और अब क्वेश्चन मार्क लगेगा, यू ड्रिंक टी, तुम चाय, क्या तुम चाय पीते हो, यू के साथ डू आएगा डज आएगा, ही शी इट नेम के साथ आता है ना डज, तो यू के साथ आएगा डू, तो ये बन गया डू यू ड्रिंक टी, क्या तुम चाय पीते हो, इजी है। अगला देखो, क्या राम स्कूल जाता है, राम है तो डू आएगा डज, क्या है तो हेल्पिंग वर्ब आ गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है इसका जवाब हाँ या ना में दे दो, क्या तुम चाय पीते हो, बोल दो हाँ हम मैं चाय पीता हूँ। क्या राम स्कूल जाता है, हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। तो कभी भी अगर क्या शुरू में आए तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो राम स्कूल जाता है तो डू या डज, सर डज, डज राम। अच्छा अब यहाँ पे गो आएगा या गोज आएगा, सर यहाँ पे गो आएगा क्योंकि जो ईएस था वो आप यहाँ लगा चुके हो। तो डज राम गो टू स्कूल, लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, इजी है। क्या वह चाय नहीं पीती है, क्या वह चाय नहीं पीती है, वह जो है यहाँ पे लड़की है, तो बहुत आसान हो गया, डज हो जाएगा क्योंकि शी आया ना, डज शी। अच्छा नहीं आ गया क्या यहाँ पे, ठीक है बहुत आसान है। ये जो नॉट लगता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगे। ऐसे वैसे क्या होता है, क्या वो चाय पीती है, तो डज शी ड्रिंक टी होता ना, डज शी ड्रिंक टी, क्या वह चाय पीती है। क्या वो चाय नहीं पीती, डज शी नॉट ड्रिंक टी, इजी है। क्या वो पार्क में खेलते हैं, क्या वे पार्क में खेलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो वे है ये प्लूरल है, वे मतलब दे होता है ना, तो क्या, तो डू आएगा डज आएगा। सर ये तो पहले प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डू या डज लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ तो पहले प्लूरल हो गया तो डू ही लगेगा। डू दे, उसके बाद आएगा देखो डू दे, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, डू दे खेलना, खेलना वर्ब है ना, डू दे प्ले। अच्छा पार्क में क्या होता है, डू दे प्ले इन द पार्क, इजी है, आपको समझ आ गई। अच्छा मैं इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है अगर इंटेरोगेटिव, देखो इसमें ना ये इंटेरोनेगेटिव था, ठीक है, इंटेरोनेगेटिव मतलब सर नेगेटिव मतलब ये नहीं वाला भी था और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन हो तो इंटेरोनेगेटिव था, ये थोड़ा अलग था, ठीक है, बाकी आपको समझ आ गया ना। चलो इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, कभी भी ये तो नेगेटिव वाले के लिए है ना, नेगेटिव वाले के लिए इसको लिख देना, हाँ ये किसके लिए है, नेगेटिव वाले के लिए। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव वाले के लिए जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटेरोगेटिव वाले जिसमें क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन, जैसे वही वाला, इसमें डू या डज पहले आएगा, ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, इजी है। चलो ये हो गया। अब हम डब्ल्यूएच फैमिली वाले भी कर लें, कर ही देते हैं हम, लगे हाथ। डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है, जिसमें आपको, इसमें आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, है तो ये भी इंटेरोगेटिव, बट इसमें क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे इसमें आप जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, लिखता हूं मैं, तुम स्कूल क्यों जाते हो, ये नेगेटिव हटा देता हूं, अब मैं यहां लिखता हूं, तुम स्कूल क्यों जाते हो। तुम स्कूल क्यों जाते हो मतलब पहले बताओ, सिंपल प्रेजेंट है नहीं है सर, जाते हो आदत है हमारी, इजी है। देखो वैसे रटाना तो नीचे है, बट अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा आदत है वाला तो आप याद कर लेना, लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, अगर लास्ट में आ जाएगा तो आप मान के चलोगे सिंपल प्रेजेंट में आएगा। जैसे सेवा है ना, जाते होते हैं आ गया, रटना नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ों के बाद भी समझ नहीं आ रहा तब आप ऐसे कर सकते हो, अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है, तब पता लगा सकते हो कि ये सिंपल प्रेजेंट में है। बट मैं रिकमेंड करूँगा रटो मत, समझो चीज़ों को। तुम स्कूल क्यों जाते हो, पहली बात तो यहाँ पे यही नहीं आएगा,
यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अब यहाँ क्यों जाते हो सर, रीजन पूछ रहा है, इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। तो अब इस क्यों के लिए क्या लगेगा, एक वर्ड लगेगा, वो सबसे पहले लगेगा। क्या बोलते हैं इनको, WH फैमिली बोलते हैं। WH फैमिली मतलब इसी में आता है व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ईजी है, तभी शुरू में WH दिख रहा है ना, इसलिए इसको WH फैमिली कहते हैं। हाउ भी आता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, सच में WH नहीं है पर ये आता है, ईजी है। चलो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, अब क्यों का मतलब, अब WH फैमिली वाला कोई सेंटेंस बना तो कैसे बनाएंगे इसमें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले आएगा WH फैमिली वाला वर्ड, ईजी है। फिर उसके बाद आएगा डू या डज, डू या डज वही, फिर उसके बाद वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बनाना शुरू करें। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो सबसे पहले क्यों WH फैमिली है, तो WH फैमिली क्यों का मतलब कहता है वाई। अब डू या डज, सर अगर सब्जेक्ट तुम हो तो डू आएगा, तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है जाना, और ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल। तो तुम स्कूल, वाई डू यू, सब्जेक्ट तक पहुंचा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है जाना, तो वाई डू यू गो टू, अब क्या आ जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल। लो भी, वाई डू यू गो टू स्कूल, ईजी है। अगला क्या है, तुम क्या पकाते हो, तुम क्या पकाते हो। पहले हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो बेटा, तुम क्या पकाते हो लिखा है मैंने, हाँ हो है, तुम क्या पकाते हो, पूछ रहा ना वो क्या पकाते हो भाई। अब ये अब इसका तुम जवाब हाँ या ना में तो नहीं दे सकते, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे करके तो सेंटेंस नहीं बनेगा ना। इस क्या का मतलब आएगा यहाँ पे, WH फैमिली वाला वर्ड है ये। चलो, क्योंकि बीच में क्या एक और है इसका फॉर्मूला, जैसे शुरू में क्या है तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर दोगे सेंटेंस बन जाएगा, बट अगर ये बीच में कहीं क्या क्यों ये सब है तो इनके लिए वर्ड लगता है यहाँ पे WH फैमिली का। क्या के लिए क्या लगता है सर, फिर इसी से बनाएंगे। WH फैमिली का वर्ड है क्या, क्या होता है व्हाट, उसके बाद डू या डज, सर तुम है तो डू आएगा, व्हाट डू, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है तुम, पकाना है वर्ब, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो सब्जेक्ट के लिए व्हाट डू यू, अब आएगी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पकाना क्या होता है कुक, तो व्हाट डू यू कुक, खत्म। तो ऐसे बनते हैं WH फैमिली के वर्ड्स। अब क्या करोगे बेटा, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। तो आज सिंपल प्रेजेंट में इतना ही था, आई थिंक मैं कुछ भूल नहीं रहा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, एक समय पे आप परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कोई परफेक्ट होता नहीं है, बट हाँ आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके बाद अब अगला जो सेशन होगा ना, अब देखो सिंपल इसके बाद ना पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट अभी नहीं करेंगे हम। अब इसके अगले सेशन में हम कॉन्टिन्यूस सारे कर लेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट ना कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट करने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो पहले कल हम अगली, अब इसमें तो हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट करा, बट इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें जब कॉन्टिन्यूस होगा ना, वो तीनों के तीन इकट्ठे कर लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ज़्यादा अंतर है नहीं, छोटी सी वीडियो बनेगी और आपको पूरा समझ आ जाएगा, ईजी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नमस्ते, बाय बाय।